नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रिएटिव टीचर को। आज का विषय है गणित कक्षा 7वीं के लिए। पाठ्यांश है त्रिभुजों की रचना। त्रिभुज की रचना हम कई प्रकार से कर सकते हैं, मगर हम आज इस टॉपिक के अंतर्गत त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां अगर दी गई है तो उन लंबाइयों के आधार पर हम त्रिभुज की रचना कैसे कर सकते हैं, इसका हम यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे। मेरे पास ज़्यादा तो साधन है नहीं बोर्ड के हिसाब से, तो मैं कंपोस्ट के साहित्यों के माध्यम से आपको कुछ समझाने का प्रयत्न करूंगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए। तो चलो शुरुआत करते हैं। माना किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां निम्न इस प्रकार है। त्रिभुज ए बी सी में लेंथ ए बी बराबर 4.5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर लेंथ बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर तथा लेंथ AC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की रचना करो। तो बच्चों मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि किसी भी आकृति को हमको एक व्यवस्थित रचना करनी हो, उसके लिए हमें सबसे पहले आवश्यकता होती है कच्ची आकृति की। तो सबसे पहले हम एक कच्ची आकृति बना लेंगे, क्योंकि कच्ची आकृति हम जब तक नहीं बनाएंगे तब तक हमारे दिमाग में वो कल्पना नहीं आएगी कि हमको आकृति बनानी कैसी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कच्ची आकृति बनाएंगे। ये ऐसी हम पहले कच्ची आकृति बना लेंगे। जो माप दिए गए हैं वो माप समझ लेते हैं। माप देख लीजिए, ए बी बराबर 4.5 सेंटीमीटर बताया, बी सी बराबर बताया 6 सेंटीमीटर और ए सी बराबर बताया गया है 7 सेंटीमीटर, है ना। तो इस तरह से ये हो गई आपकी कच्ची आकृति। अब कच्ची आकृति तो किसी भी आकृति को बनाने के लिए, किसी भी मकान, चाहे देखो मकान बनाते हैं, मकान बनाने के लिए हमको एक आधार की जरूरत होती है, पहिए की जरूरत होती है। बिना पहिए के हम मकान नहीं खड़ा कर सकते। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी आपको सबसे पहले आपको इस कच्ची आकृति में आधार बहुत जरूरी होगा। आकृति बनाने के लिए या त्रिभुज बनाने के लिए आधार की आवश्यकता होगी सबसे पहले। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम आधार निकालेंगे। आधार मतलब बीसी निकालेंगे। बीसी कितना है, 6 सेंटीमीटर है। मैं आपको बता दूं, मेरे पास बड़े वैकल्पिक साधन नहीं है, इसीलिए मैंने एक छोटी मापन पट्टी लिया हुआ है अपनी जो रोज की है। उसमें आपको देखिए यहां से स्टार्ट करना है, 1 से 0 से, और 0 से स्टार्ट करके 6 तक आना है। अगर मैं यहाँ छोटा सा अगर त्रिभुज बनाता हूं तो आपको यह समझ में नहीं आएगा, दिखेगा नहीं। इसीलिए मैं यहाँ अंदाजे से, मैं मान रहा हूं इसके टॉपिक 0 वाले को एक यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूं और 30 सेंटीमीटर जो है इसको मैंने अंदाजे से एक लाइन खींची यहाँ पर, इस तरह से अंदाजा दिया मैंने। ये 6 सेंटीमीटर पहले सबसे पहले मापन पट्टी से बी और सी है। कितना सेंटीमीटर है ये, 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमको ये काम करना है, मापन पट्टी से 0 से लेकर के 6 तक 2 बिंदु लेने हैं। 2 बिंदु लेकर के आधार वाली भुजा में खींच लेनी है। उसके पश्चात देखिए क्या आ रहा है, लेंथ AC और AB बची। AB कितनी है, 4.5। AB भी कितनी है, 4.5। अगर हम मापन पट्टी की सहायता से अगर ऐसे ही AB 4.5 ऐसे खींच लिए 4.5, फिर AC खींच लिए 7 सेंटीमीटर, ऐसे 7 सेंटीमीटर ऐसे खींच लिए, तो क्या ये आकृति सही बनेगी? बनेगी क्या? नहीं बनेगी। तो इसी माप की एक्चुअल आकृति कैसी बननी चाहिए, सही तरह से कैसे बनेगी,
उसके लिए ध्यान दीजिए, हमें क्या करना है, हमें प्रकार लेना है। क्या लेना है? गोला प्रकार लेना है। गोला प्रकार में पेंसिल डालनी है, पेंसिल से दोनों ये नोक हैं वो बराबर करके इसे कस लेना है ऐसे। उसके पश्चात क्या करना है, अगर हम ए बी लेते हैं, अगर हम ए बी लेते हैं तो सबसे पहले हम इस प्रकार को एक जहां से 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट हुए पर रखेंगे। अंतर कितना बताया है? 4.5। तो प्रकार से गोला प्रकार को मापन पट्टी से 4.5 मतलब यहां तक लाएंगे ऐसा है। ये 4.5, देखिए ये 4.5 आया, ये देखिए 4.5। अब 4.5 हमको निकालना कौन सा है? ए बी। तो इसको कहाँ रखेंगे? प्रकार को बी बिंदु पर, बी बिंदु पर रखेंगे और बी बिंदु पर रख करके ऐसा एक चाप मारेंगे, ऐसा एक चाप बी बिंदु पर रख करके ऐसा एक चाप मारेंगे। अब यहाँ मेरे पास बोर्ड बड़ा है, साहित्य छोटा है, इसीलिए मैं आपको अंदाजे से बता रहा हूँ। बी बिंदु पर हमें एक चाप मारेंगे ऐसा बी बिंदु से, ठीक है। ठीक उसी तरह अब एसी खींचना है, एसी कितना है? 7 सेंटीमीटर है। ठीक वैसे ही फिर ये यहां से इसका अंतर ले लेना है प्रकार का, 0 से 7 तक लेके जाना है ऐसे ऐसे, ठीक है। ये 7 तक ज्यादा हो गया, उसको बराबर करेंगे। ये देखिए ये 7 आ गया। फिर कौन सा लेना है? ए और सी लेना है। ए और सी लेना है, इसीलिए इस प्रकार को रखेंगे सी बिंदु पर और सी बिंदु पर रख करके एक चाप, ऐसा चाप मारना है जो इस तरफ से हमने जो चाप मारा था उस चाप पर इसको ऐसे चाप मारना है। अब यहाँ छोटा प्रकार है इसीलिए हम यहाँ से ऐसे चाप मारेंगे, यहाँ बिंदु रख करके, यहाँ बिंदु ऐसे रख करके ऐसे ऐसे चाप मारेंगे, ठीक है। ऐसे चाप मारेंगे लगभग ऐसे। अब ये दोनों चाप एक दूसरे को जहां काटेंगे, दोनों चाप एक दूसरे को जहां काटेंगे वो बिंदु डिसाइड कर लेना है, ऐसा ये बिंदु निश्चित कर लेना है। वह बिंदु निश्चित करने के बाद क्या करेंगे? मापन पट्टी से दोनों बिंदु को इस तरह से मिला लेंगे, ठीक है। दोनों बिंदुओं को इस तरह से क्या करेंगे? हम इस तरह से दोनों बिंदुओं को आपस में ऐसे मिला लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे कौन सा बिंदु मिल जाएगा? हमें ए बिंदु मिल गया। ये 4/5 था, ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। त्रिभुजों की रचना में तीनों भुजाओं की लंबाई दी जाने पर, तीनों भुजाओं की लंबाई दी गई हो तो त्रिभुज की रचना, ठीक है। इस तरह से हम इसको करेंगे। प्रश्न संग्रह 2 में आपको इसी तरह से आपको तीनों भुजाओं की लंबाइयां दी गई है। कहीं पर समद्विबाहु दी गई है, कहीं पर समबाहु दिया गया है, ठीक है। ये हो गया विषम। ये कौन सा प्रकार था? ये विषम बाहु था। देखो विषम बाहु था कि ये विषम बाहु त्रिभुज का प्रकार था। देखो तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, 6, 4.5, 7। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं क्या होती है? एक समान होती हैं, एक समान रहेगी और ये अलग रहेगी। समझो ये 4 है तो ये 6 और 6 हो जाएगा। ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज, ठीक है। समद्विबाहु, माफ करना, समद्विबाहु, ये समद्विबाहु हो गया। समबाहु क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं एक जैसी होती है, जिसकी तीनों भुजाएं एक जैसी होती है। जैसे इसकी 5 है, इसकी भी 5 है, इसकी भी 5 है, तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज। तो प्रश्न संख्या 2 में आपको समबाहु त्रिभुज निकालने के लिए कहा गया है।
संधि बाहु की हुए, इसीलिए आप प्रश्न संख्या 2 को जितना हो सके आप कंप्लीट करिए और कमेंट्स में मुझे भेजिए। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर करिए। नए वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।